तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। दोस्तों मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि आपको बिना बुक लैंग्वेज को ही ये कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं और ऐसा कंसेप्ट आपको दूं, ऐसा नेचुरल एग्जांपल दूं ताकि आप जिंदगी भर आपको दिमाग में घुसा हुआ रहे और आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। अगर मैं ऐसा कर पाया, मैं अभी से कमेंट कर दे रहा हूं, अगर मैं ऐसा कर पाया तो मुझे कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट में जरूर बताना मैं आपको किया कि नहीं कर पाया, तो मैं मोटिवेट हो सकूंगा और ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक ना, आइए सब समझते हैं। आपने पहले देखा होगा कि बहुत पहले रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का पहले सेटिंग था, अच्छा सेटिंग था ना, आपको ही पता होगा अगर आप टीवी देखते होंगे तो। कुछ समय बाद एंट्री होता है कैटरीना कैफ का। कैटरीना कैफ क्या करती है, रणबीर कपूर के लाइफ से दीपिका पादुकोण को हटा देती है मतलब डिस्प्लेस कर देती है। दीपिका पादुकोण को रणबीर कपूर के लाइफ से हटाकर और दीपिका पादुकोण का जगह अपने आप ले लेती है और अब जाकर सेटिंग हो जाता है रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ का, और दीपिका पादुकोण का क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कैटरीना कैफ ने रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का जो सेटिंग था उस सेटिंग से दीपिका पादुकोण को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, मतलब कैटरीना कैफ ने दीपिका पादुकोण को डिस्प्लेस कर दिया है रणबीर कपूर के लाइफ से। है ना, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। पहले आप देखिएगा अडवाणी जो थे, बीजेपी का जो नेता है, पूरा बड़ा नेता अडवाणी जी और बीजेपी में एक अच्छा रिएक्शन था। मतलब बहुत बीजेपी का एक बहुत बड़ा पावरफुल नेता अडवाणी जी थे, अभी भी है लेकिन उतना पावर कम हो गया उनका पार्टी में। तो पहले अडवाणी और बीजेपी का पार्टी का एक अच्छा रिएक्शन था, है ना, मतलब अच्छा पकड़ था। लेकिन मोदी जी आते हैं और मोदी जी बीजेपी से अडवाणी को डिस्प्लेस कर देते हैं और बीजेपी से खुद रिएक्शन कर लेते हैं और अच्छा पकड़ बना लेते हैं। तो यहाँ हमने देखे हैं कि मोदी जी ने अडवाणी को डिस्प्लेस कर दिया बीजेपी से और अपना और खुद रिएक्शन कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि कोई दो चीज है, उसमें तीसरा आता है और उसमें से एक को हटा देता है और उसको अपना एक जगह खुद लेके चल जाता है। जैसे कि कहने एक कपड़ा, भींगा हुआ कपड़ा टांगा हुआ है, हीट आता है तो हीट आकर उसमें से पानी, मतलब गीला चीज को, जो पानी है, नमी को हटा देता है और खुद उसमें चिपक जाता है, हीट चिपक जाता है और कपड़ा हम लोग को सूख जाता है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट एक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मुझे विश्वास है आप समझ रहे होंगे। और भी बताते हैं, मान लीजिए आपके घर में बहुत खुशी है, आप एक फैमिली है जिसमें बहुत खुशी है, एक उसके घर में एक लड़के का शादी होता है, उसके घर में एक पतोह आती है। अब जैसे ही पतोह आती है तो घर का खुशी को एकदम दूर कर देती है, मतलब एकदम तबाह कर देती है। घर को होता है ना, ये वो अलग कर देना, छितिर बितिर कर देना। तो वैसे ही जैसे ही पतोह ने आया तो खुशहाल घर से खुशी को हटा दिया, मतलब खुशहाल घर से खुशी को डिस्प्लेस कर दिया। समझ में गया? तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है? बुक लैंग्वेज में देखिए आप कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक पी है, कोई एक पार्टिकल है, मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट, जो भी आप बुक से, मैं इसलिए नहीं समझा रहा था कि आप ऐसे नेचुरल आसान से समझिए। मान लीजिए कोई एक पी है मटेरियल और एक ए बी एक मटेरियल, जो ए बी और मटेरियल जो रिएक्शन कर चुके हैं, मतलब दो चीज आपस में मिल के रह रहे हैं, ए बी आपस में पहले से रिएक्शन करके एक मतलब अलग एक साथ रहे हैं, एक साथ है, मतलब एकदम नहीं कि हम साथ है, वैसे ए बी साथ आ रहे हैं। तो पी का एंट्री होता है, जैसे कैटरीना कैफ का एंट्री हुआ, ये रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण है और ये कैटरीना कैफ जैसे है, उसी तरह ए और बी का लाइफ में पी का एंट्री आता है। तो पी क्या करता है कि ए को मारता है धक्का, पी ए को कर देता है अलग और उसके बाद क्या करता है कि पी बी के साथ रिएक्शन कर लेता है, पी और बी अपना रिएक्शन कर लेता है और एक ए को बी से लाइफ से डिस्प्लेस कर दिया। यहां आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। पी ने एक ए बी के लाइफ से ए को डिस्प्लेस कर दिया और पी और बी अपना सेटिंग कर लिया। देखें
तो ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। मैं सोच कर चल रहा, आपको समझ में भी आ रहा है और आपको मजा भी आ रहा है। दूसरा मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल दे देता हूं, पहले इसी में आपको समझा देता हूं। देखिए एक कपल है, एक जोड़ा है सर जी, एक मतलब समझिए कि एक जोड़ा है, इसको आप एक जोड़ा भी समझ सकते हैं, जैसे शादीशुदा जोड़ा होता है। एक जोड़ा है ए बी और दूसरा जोड़ा है पी क्यू, है ना, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप डबल डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, ये क्या करता है, पी क्या करता है, पी जाके ए के साथ सेटिंग कर लेता है, पी और ए सेटिंग हो गया, और क्यू क्या करता है, बी के साथ सेटिंग कर लेता है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या करता है, पी ए के साथ सेटिंग कर लेता है और क्यू बी के साथ सेटिंग कर लेता है, मतलब यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो इस तरह का जब डबल डिस्प्लेसमेंट आए तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? नेचुरल समझाए तो आपको देखिए ऐसे समझाए, क्या हुआ, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ एक कपल है, ठीक है। रणबीर कपूर आलिया भट्ट ये भी एक कपल है, दोनों मिलते हैं, ठीक है, और दोनों ने कहा चलो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। तो आलिया भट्ट ने क्या किया, विक्की कौशल के साथ चले गए, और कैटरीना कैफ क्या किया, रणबीर कपूर के साथ चले गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए हैं, ठीक है। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आलिया भट्ट और आपका कैटरीना कैफ, विक्की कौशल और रणबीर कपूर का एक दूसरे को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करे। तो ये आपको मैं नेचुरल समझाया विदाउट बुक लैंग्वेज, ताकि जब आप बुक जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। अगर दोस्तों आपको कुछ नया लगा, आपको अच्छा लगा बताने का तरीका, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।